हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो बातें मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, वही बातें आज हकीकत का रूप लेते हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया है और बहुत ही बड़ा प्लान बनाकर वो मैदान में कूद चुकी हैं। दोस्तों, आकाश आनंद हरियाणा में हैं। जिला स्तरीय कैडर कैंप चल रहा है वहां पर, और जानते हैं वहां से सुखद तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हरियाणा के हिसार में वो जिला स्तरीय संगठन और समीक्षा और कैडर कैंप में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां पर दोस्तों बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हिसार में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उसकी तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहले आप ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर कि कैसे विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। जन सैलाब उमड़ पड़ा था यहां पर। बीएसपी संगठन और कैडर की मजबूती और ताकत को ये तस्वीरें दिखाती हैं। और दोस्तों, इसी को लेकर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, कहा है इसी जज्बे और जुनून को बरकरार रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि बीएसपी का हर एक कार्यकर्ता हरियाणा में और साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत करेगा। दोस्तों, 4 राज्यों में बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होगा, और इस समय वो हरियाणा को भी साधने पहुंच चुके हैं दोस्तों, क्योंकि बसपा का जनाधार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, कई राज्यों तक फैला हुआ है दोस्तों। और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो की डिमांड इस समय काफी बढ़ी हुई है। दोस्तों, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हिसार में एक बहुत बड़ा बयान दिया। खट्टर सरकार, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टियां आपको गुमराह करेंगी, मीठी बातों में नहीं आना, उनसे सवाल पूछना, पसीने छूटने लगेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संदेश है ये। पूछना कि रोजगार दिया कि नहीं, पूछना दलित आदिवासी मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। दोस्तों, जानते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली दो, दलितों पर अत्याचार करो, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करो, यही सब चल रहा है। विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो का वो कार्यकाल फिर से मैं याद करना चाहूंगा। 2007 से 2012 तक किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था चलाई गई थी, आज भी दोस्तों लोग याद करते हैं। गुंडे मवाली बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर फरार हो गए थे। वही राज फिर से पूरे प्रदेश में जहां जहां की बसपा की सरकार बनेगी, वहां पर आकाश आनंद कह रहे हैं कि हम ऐसे ही व्यवस्था लाएंगे। बीएसपी का वही स्वर्णिम काल, वही स्वर्णिम कानून व्यवस्था हर प्रदेश में लागू किया जाएगा, बशर्ते बीएसपी की सरकार तो बने। दोस्तों, बसपा के लिए एक सुखद खबर भी सामने आई है। जरा देखिए, एक अखबार है, उसने ये लिखा है, लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में दम दिखा, 2024 की राह बना रही बसपा, इंडिया एनडीए दूरी बनाने की बड़ी वजह। तो बसपा ने कहा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपनी ताकत दिखा रही है। इसके लिए वह छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। बसपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया और तेलंगाना में भी वोट हासिल किया। ये चुनाव के पहले बसपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीट शेयरिंग में फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, लगातार चारों तरफ बसपा ही बसपा नजर आ रही है। हर कोई बसपा की वैल्यू समझने लगा है। दोस्तों, इस बीच इंडिया गठबंधन में खटपट दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन कुछ हद तक कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा बयान सामने आया। अभय चौटाला साहब ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों पर अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। इस बीच दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खटपट दिखाई दे रही है, क्योंकि एक खबर आई है, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से खतरा मंडरा रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में भी जंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिलचस्प है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन में हैं और फिर आप राज्यों में अलग अलग हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़ी करता है। उधर दोस्तों, नीतीश कुमार से अभय चौटाला नाराज हैं, क्योंकि देवीलाल जी की जयंती थी। तमाम जो नेता थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस कार्यक्रम से दूरी बनाई और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में पहुंचे, लेकिन देवीलाल जी की जयंती के कार्यक्रम के मौके पर वो नदारद दिखे। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक मनमुटाव देखा जा रहा है।
इधर सीट बंटवारे को लेकर भी इंडिया गठबंधन में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मीडिया के द्वारा सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या कुछ सीटों की कुर्बानी देंगे नीतीश। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अभी खटपट दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं आपस में उलझता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी समेत तमाम जो पार्टियां हैं, आपस में इनमें काफी मनमुटाव देखा जा रहा है। दोस्तों, ये सारी पार्टियां मोदी को हराने के लिए भले ही एकजुट हो गई हों, लेकिन राज्य स्तर पर इनमें कहीं ना कहीं अभी भी दूरी देखी जा रही है। दोस्तों, महिला आरक्षण के मामले पर भी मोदी सरकार फंसी हुई है। उधर केसीआर की बेटी के कविता ने एक सवाल खड़े कर दिया, कहा कि इंडिया गठबंधन कल तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केसीआर की बेटी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया इंडिया गठबंधन पर। और इस बीच दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में तो हालात गजब हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में वो 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा की 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में उनको 6 सीटें देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाली थी और इंडिया गठबंधन के थीम सॉन्ग को लेकर बवाल हुआ। कमलनाथ ने यह भी कहा कि रैली अभी मत करिए, विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। इधर अखिलेश जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के थीम सॉन्ग को मत बजाइए और पीडीए का जो गाना तैयार हुआ है, पीडीए गाने को बजाइए। तो पीडीए भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अजय राय साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में खटपट नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका जीता जागता सबूत है घोसी उपचुनाव। घोसी उपचुनाव का सारा श्रेय ले गए अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी में एक शब्द नहीं कहा कि हां भाई, कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन किया, उसका भी शुक्रिया। ऐसा भी अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा। उधर यहां तक कि अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना ही प्रत्याशी खड़ा कर दिया। इसको लेकर भी अजय राय काफी ज्यादा दोस्तों इस समय नाराज नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव को अगर अजय राय जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये उन्हें फ्री हैंड मिला होगा, क्योंकि अजय राय तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अगर वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कुछ अनबन जरूर हो गई है। दोस्तों, इस बीच बीएसपी सुप्रीमो की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, काफी ज्यादा मजबूत। और दोस्तों, ये तो मीडिया वाले आज कह रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 महीने पहले से ये बातें दोहरा रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो ही देश की सबसे बड़ी नेता है और उनकी पार्टी समेत सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। आज लोग धीरे धीरे मेरी बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कई सारे पॉइंट्स हैं जिसका मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा। बसपा सुप्रीमो बड़ी नेता क्यों है, पहले इसको समझिए आप लोग। बसपा सुप्रीमो बीएसपी पार्टी बड़ी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि उसके पास उत्तर प्रदेश में, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, 13% वोट है उनके पास। यहां 1-1, 2-2% वाले नेता उछल कूद मचा रहे हैं, सरकार में शामिल हो रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो अभी चुप हैं, खामोश हैं। उनके दिल में क्या है कोई नहीं जान रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि गठबंधन होगा, गठबंधन होगा। लेकिन कब होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अजय राय के द्वारा बीएसपी से गठबंधन करने की कोशिश शुरू कर दी है। दोस्तों, ये बड़ी खबर अपने आप में है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब बसपा को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। साथ ही साथ जो बसपा के पास अपना विचारधारा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और यही अंबेडकरवादी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को 2024 में मात दे देगा। दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या बसपा कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। 3 विकल्प है दोस्तों, यहां पर 3 विकल्प। लेकिन जो अकेले लड़ने वाली बात है फिलहाल के लिए सही है। 3 महीने के बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे,
उसके बाद गठबंधन पर बड़ा फैसला होगा। बहन जी के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरीके से वो आक्रामक हो रही हैं, जिस तरीके से अपने वो स्टेप्स उठा रही हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरीके से वो भाजपा को घेर रही हैं, खासतौर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, इससे लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन जरूर करेंगी। और दोस्तों कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, अखिलेश के साथ लड़ेंगी। ये तमाम सारे सवाल हैं दोस्तों, जिसका जवाब आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में बसपा सुप्रीमो है, बार्गेनिंग की स्थिति में है। कोई भी पार्टी आएगी तो उसे कहीं ना कहीं शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्त दोस्तों सिंपल सी है, सिंपल शर्त है बसपा की। वो जहां चाहेगी वहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी। खास तौर से प्रधानमंत्री का चेहरा तो वो होल्ड करना ही चाहेगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि 2024 का चुनाव दोस्तों बसपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश को अभी 75 साल हो गए, दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। बसपा दोस्तों एक अंबेडकरवादी पार्टी है, उसके बावजूद अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। किसी ने एक दलित महिला को अपना प्रधानमंत्री चेहरा भी नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों 24 में मुझे लग रहा है अगर ये लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि देश को दलित प्रधानमंत्री जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है दोस्तों, जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, जो खबरें आप देख रहे हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या बसपा बहुत बदल गई है? क्या जो अपेक्षा बसपा से की जा रही थी, क्या अब उम्मीदें आपकी बसपा से पूरी हो रही हैं? दोस्तों इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।